अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर एट गुड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 के कुछ टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो बेटा टॉपिक हम लोग रिवाइज करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, वो हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, के ई क्या होती है हमारे पास। ठीक है बेटा, हम लोग काइनेटिक एनर्जी रिवाइज करेंगे। तो बेटा हमने पढ़ा था ना, एनर्जी, द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ऐसी एनर्जी जो बॉडी में है ड्यू टू इट्स मोशन, दैट इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और बेटा आपने पता है कि मूविंग कार हैज़ पोजेस काइनेटिक एनर्जी, या मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, दैट इज यूज टू जो है ना, दैट इज एंड वी कैन यूज विंड फॉर डूइंग वेरियस थिंग्स। ठीक है, और डेट आल्सो कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। बेटा ऐसी एनर्जी जो बेटा पोजेस करे बॉडी में बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। बेटा सबसे पहले बेटा इसको हम डिफाइन करेंगे। बेटा नेक्स्ट पेज आप देखें ना बेटा, यहाँ पे इसको डिफाइन हुआ है हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखें आप लोग, मैं हाइलाइट करके बता दूँ आप लोगों को। द एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो बॉडी में आएगी बिकॉज ऑफ मोशन, बेटा उसको बोलेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और बेटा फिर जो है ना हमने इसकी एग्जांपल दी थी, तो मैंने बताइए बेटा अभी आपको कि अ कार मूविंग ऑन द रोड पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बिकॉज दे आर इन मोशन। बेटा कोई भी ऐसी चीज़ जो मोशन में होगी ना, उसको बेटा बोलेंगे हम लोग इट्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहाँ पे आप कंसीडर कर लें, एक बॉडी है जिसका मैस क्या एम है। ठीक है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस एम मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। वी के साथ बेटा कुछ बॉडी के साथ मूव करी है, एंड आफ्टर सम टाइम और बेटा उसको कुछ डिस्टेंस एस कवर करने के बाद ना, ठीक है, आफ्टर सम टाइम टू कवर सम डिस्टेंस एस, बट एक अपोजिट फोर्स एक्ट हुई है, वो बॉडी क्या कर गई है, स्टॉप कर गई है। स्टॉप करके मतलब उसकी जो है ना फाइनल वेलोसिटी वो ज़ीरो हो गई है। ठीक है, नाउ जो बेटा बॉडी में एनर्जी आई है ना, वो बिकॉज ऑफ इट्स मोशन है। तो बेटा हमने पढ़ा था कि जब बेटा बॉडी की जो ना मूव करेगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी बेटा, कुछ काम करेगी। बेटा हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बराबर किसकी होगी, वर्क डन ड्यू टू इट्स मोशन। के बराबर किसको बेटा, एफ एस के। वी आई बेटा वी के बराबर है, वी एफ क्या है, जीरो है। और जो फोर्स लगी बेटा अपोजिट फोर्स थी वो थी एम ए। बेटा ए हो जाएगा माइनस एफ ओवर एम। बेटा माइनस साइन ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हमारे पास है उसकी। ठीक है, तो अब यहाँ बेटा हमारे हो जाएगा 2as। पता है आपको बेटा थर्ड इक्वेशन मोशन क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। बेटा वी एफ जीरो है, ये हमने जीरो पुट की है, वी आई वी थी, और ए बेटा पुट किया हमने माइनस एफ ओवर एम। अब बेटा ये जो है ना हमारे पास ये 2 वन जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये एफ एस आपके पास आ जाएगा 1/2 एम वी का स्केयर। बेटा मैथ्स वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। बेटा अब हमें पता है यहाँ पे के इसके एफ एस के, यहाँ पे एफ एस के क्या पुट कर लिया हमने, के पुट कर लिया, तो ये 1/2 एम वी का स्केयर, ये बेटा इक्वेशन ड्राइव हो गई है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन। बेटा बहुत दफ़ा पेपर में आई हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा इसकी आप डेरिवेशन हेडिंग वाइज जो मैंने आपको लिखवाई ना कॉपीज़ पे, पहले आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, फिर आपको बेटा एग्जाम्पल लिखवाई थी, उसके बाद आपको डेरिवेशन की हेडिंग लिखवाई थी। ठीक है, बेटा ये तमाम आपने हेडिंग वाइज जो ना अपने पेपर के ऊपर लिखना है। तो मैं दोबारा से बता दूं, ये क्या थी हमारे पास, हमने पढ़ा कि ऐसी एनर्जी जो बॉडी पोजेस करे बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, दैट इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। और बेटा हमने कहा था कि कार मूविंग ऑन द रोड आर इन मोशन सो इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। फिर बेटा हमने ड्राइव कहा, कंसिडर किया हमने एक कार है जिसका मैस एम है और वो वेलोसिटी वी के साथ मूव करी है, और आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस एस उसके ऊपर कोई अपोजिट फोर्स एक्ट हुई और वो स्टॉप कर गई। तो बेटा वी आई वी थी, वी एफ जीरो है, और एफ है एम ए हो गया माइनस एफ ओवर एम, और के किसकी थी, एफ एस के। बेटा वैल्यू पुट करके हमारे पास के ई ड्राइव हो गई है। तो बेटा किसी बच्चे को प्रॉब्लम अभी भी है इस लॉन्ग क्वेश्चन में, बेटा अपना हैंड रेस करें, अदरवाइज बेटा मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक रिवाइज करवा रहा हूँ। ओके बेटा आपने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन बेटा आपको मसला नहीं है। चलिए बेटा अभी हम लोग जो है ना वो टॉपिक बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं हम लोग। बेटा टॉपिक बेटा नेक्स्ट जो आज हमें बेटा स्टडी करना है वो है बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और उसकी कितनी टाइप्स हैं। बेटा ऐसी एनर्जी जो पोजेस करे बॉडी में बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन। ठीक है, द एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन। बेटा ये पिंक बॉक्स रीड करें ना आप लोग, फिर यहाँ भी ये लिखा हुआ है कि द एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे बेटा जो है ना हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि बेटा आपको नजर आए डायग्राम 6.5, बेटा ये ए बी और 6.5 बी भी।
अब बेटा जो आपने हथौड़ी को ऊपर मूव किया ना, तो इसमें एनर्जी आई बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, बेटा बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन एनर्जी इसमें आई है। ये तो गुलेल है, इसको अपने पीछे जब खींचा ना तो इसमें बेटा बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिसिटी एनर्जी आई है। तो बेटा ऐसी एनर्जी जो बिकॉज ऑफ पोजिशन हो, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी हैज़ टू टाइप्स, एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ऐसी एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, ठीक है मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ यहाँ पे देखें आप लोग, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स हाइट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और द जैसे बेटा हमारे पास जो ना पोटेंशियल एनर्जी बाय हैमर ड्यू टू हाइट, बेटा जो हैमर में एनर्जी आ रही है बिकॉज ऑफ इट्स हाइट आ रही है, तो दैट्स व्हाई इट पोजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ऐसी एनर्जी जो बॉडी में आए बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिसिटी, दैट इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे बेटा ये जो है ना स्ट्रेच बो में आ रही है एनर्जी प्रेजेंट इन स्ट्रेच बो, इसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ इसमें आ रही है एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिसिटी। तो बेटा ये भी आप कुछ डेफिनेशन है बेटा ये मार्क डिफाइन करवाइए आपको, तो ये भी आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके बेटा टॉपिक बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इसकी जो ना एफिशिएंसी क्या होती है और पावर क्या होती है, ठीक है। बेटा एफिशिएंसी क्या होती है, बेटा किसी चीज़ को कितना आप इनपुट दे रहे हैं और कितना बेटा आपको वो आउटपुट दे रही है, द रेशियो ऑफ इनपुट और आउटपुट। इनपुट क्या होता है बेटा कितना हमने उसको गिवन एनर्जी दी है, और आउटपुट क्या होता है कितना बेटा हमने उनसे एनर्जी रिटर्न की है, वापस ली है। तो डैट इज़ नोन एज एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। यहाँ में क्या लिखा बेटा, यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को, द जो है ना हाईलाइट कर रहे हैं, मार्कअप कर रहा हूँ, द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम एज ए आउटपुट टू टोटल एनर्जी गिवन एज ए इनपुट। बेटा कितना हमने उसको आउटपुट कितना बेटा हमने उसको जो है ना आउटपुट उससे हम ले रहे हैं, कितना हम उसको इनपुट दे रहे हैं, दैट रेशियो इज नोन एज एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। बेटा ये एफिशिएंसी क्या होती है, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट टू टोटल एनर्जी गिवन एज ए इनपुट। देखिए मेरा फॉर्मूला हमारे पास रिक्वायर्ड गिवन फॉर्म ऑफ आउटपुट टोटल एनर्जी एज ए इनपुट। तो बेटा ये हमारे पास जो ना हमारे पास ये एफिशिएंसी होती है। बेटा इसके अलावा बेटा ये परसेंटेज एफिशिएंसी, बेटा हमने परसेंटेज निकालने के लिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी आउटपुट टोटल एनर्जी गिवन एज ए इनपुट इनटू 100। अब बेटा ऐसे सिस्टम जिनकी एफिशिएंसी क्या हो 100% हो, अब जितना हम उनको इनपुट दे रहे हैं उतना बेटा हमें वो आउटपुट दें, दैट इज़ नोन एज 100% एफिशिएंट। बेटा उनको बोलते हैं हम लोग आइडियल सिस्टम। ये बेटा ऐसे सिस्टम बेटा हमारे लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ का लिखा हुआ है एन आइडियल सिस्टम इन विच गिवन आउटपुट टू द टोटल एनर्जी यूज बाय इट, इन अदर वर्ड्स इट्स एफिशिएंसी इज़ 100%। ऐसे सिस्टम जिनकी एफिशिएंसी 100% हो उनको बोलते हैं हम लोग जो है वो जो है ना आइडियल सिस्टम बोलते हैं बेटा हमारे पास। प्रैक्टिकली बेटा आइडियल सिस्टम बेटा हमारे पास होते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि बेटा कुछ एनर्जी लॉस होती है बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ साउंड, तो बेटा वो वेस्ट हो जाती है हमारे पास, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज आइडियल सिस्टम्स, ठीक है बेटा। और बेटा वाई 100% efficient system is not possible, every system meet energy crisis, every system meet energy crisis, every system meets energy losses due to friction, cause heat, noise, etc. These are not useful form of energy and go waste. बेटा ये एनर्जी हमारे पास बेटा यूजर फॉर्म में नहीं होती और वेस्ट होती है, दैट्स वाई 100% एफिशिएंट सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा पॉसिबल है नहीं है। ओके बेटा किसी बच्चे का क्वेश्चन है एफिशिएंसी से बेटा आप लोग मुझे बताएं। बेटा नेक्स्ट बेटा हम लोग पढ़ते हैं बेटा टॉपिक नेक्स्ट हमारे पास है पावर क्या होती है। बेटा पावर ये होती है कितना आप काम करें कितने टाइम में, रेट ऑफ डूइंग वर्क। बेटा दो आदमी हैं, एक आदमी वही काम कर रहा है 5 सेकंड्स में, दूसरा आदमी वही काम कर रहा है 10 सेकंड्स में, मतलब जो है ना 5 सेकंड में काम कर रहे हैं बेटा उसकी एफिशिएंसी क्या ज़्यादा है, उसकी पावर क्या है ज़्यादा है, और जो 10 सेकंड में काम कर रहा है उसकी जो ना पावर क्या है बस कम है। मतलब कितना आप काम करें कितने टाइम में, दैट इज़ नोन एज इट्स ए पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क बेटा बोलते हैं इसको हम लोग। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर होती है हमारे पास वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। क्यों होता है बेटा हमारे पास W डिवाइडेड बाय T। पावर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और बेटा हमारे पास जो ना यूनिट इसकी बेटा क्या होती है
वाट होती है, ठीक है। पावर स्केलर क्वांटिटी एंड यूनिट इज वाट। नीचे डिफाइन किया हुआ है वाट को कि पावर ऑफ बॉडी इज़ 1 वाट इफ़ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। तो बेटा ये जो ना हमारे पास 1 हॉर्स पावर ये होती है बेटा 1746 वाट के। ये एमसीक्यूज़ में आता होता है, ये बेटा आप लोग इसको जो है ना माइंड में रखिएगा बेटा। इसके साथ हमारा जो है ना वो चैप्टर बेटा रिवाइज खत्म हो गया है बेटा। अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स। बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चन बेटा आपको सबको आते हैं बेटा। जो किसी को मसला है बेटा मुझे बताएं, मैं वो रिपीट करवाता हूँ। उसके बाद बेटा आप लोग से मैं करवाऊँगा न्यूमेरिकल्स इसके। तो यस बेटा, किसी बच्चे को कोई न्यूमेरिकल में कोई एक्सरसाइज क्वेश्चन मेरा मसला है अपना हैंड रेज करें बेटा। अपना हैंड कर सकते हैं किसी भी एक्सरसाइज क्वेश्चन में। आप लोगों को अगर मसला है अपना हैंड रेज करें। तो बेटा वैसे अभी हमने किए हैं, जैसे 16.16 क्वेश्चन है, ठीक है। 6.16 क्वेश्चन मेरे पास है। डिफाइन वर्ड अभी हमने किया, व्हाट इज मीन बाय पावर ये अभी हमने किया। हाउ वी कैन फाइंड एफिशिएंसी ये में अभी हमने सॉल्व किया। डिफाइन किनेटिक एनर्जी, ड्राइव रिलेशन, डिफाइन एनर्जी एंड गिव टू टाइप्स हम करेंगे एनर्जी हमने डिफाइन किया। ये बेटा हमने सारे क्वेश्चन बेटा अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो बेटा इसलिए अभी हमें बेटा करते हैं हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करते हैं बेटा। न्यूमेरिकल्स बेटा कौन करवाएगा? अपना हैंड रेज करो यार, जिसको जो बेटा इतना कॉन्फिडेंस है कि उसको मैं कोई भी न्यूमेरिकल पूछ लूँ उसको आता है बेटा। अपना हैंड रेज करें जिसको बेटा न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट सारे आते हैं। और किसी कोई भी बेटा अपना हैंड रेज करें आप लोग। ओके यार, आप लोग हैंड रेज नहीं कर रहे तो मैं खुद ही आपसे पता कर लेता हूँ न्यूमेरिकल्स। चलें बेटा, हैदर अली आप अपना माइक ऑन करें। यस सर। बेटा आप 6.9 मेगाबाइट बताएं क्या करें इसमें। 6.9 बेटा। असदुल्ला आप वेट करें, पहले हैदर अली बता दें फिर आप बताइएगा। यस बेटा हैदर अली आप बताएं न्यूमेरिकल। सर इसमें हमने वेट दिया हुआ है जी, और दिया हमने पावर फाइंड करनी है बेटा वेट दिया हुआ है, दोबारा से देखो क्या दिया हुआ है। ये केजी, ये यूनिट केजी वेट की होती है किसकी होती है? तो वेट दिया हुआ है 200 kg। ये 200 केजी वेट होता है जी केजी बेटा। यूनिट किसकी होती है? यूनिट केजी वेट की होती है सर। केजी यूनिट किसकी होती है? वेट की होती है। एस आई यूनिट ऑफ केजी किसकी होती है बेटा? वेट की होती है यूनिट केजी। नहीं न्यूटन की होती है, मैथ दिया हुआ है। हाँ जी, मैथ दिया हुआ है बेटा। आप देखो ना यार, यूनिट दी हुई है केजी, आपको पता है कि यूनिट केजी किसकी होती है? मैथ की होती है। आपके पास मैथ दिया हुआ है 200, आपके पास हाइट दी हुई है 6 और टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड। तो पावर क्या होता है? mgh डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। समझ आई बात आपको नहीं आई? तो ये आप बड़े याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ओके यस बेटा। असदुल्ला आपने हैंड रेज किया था। असदुल्ला बेटा आपने हैंड रेज किया था। असदुल्ला आपने है, ओके। चलें बेटा, शमून बेटा आप मुझे जो है ना 6.7 मैगनेट बताएं क्या कह रहे हैं उसमें। शमून गायब हो गया। अच्छा सैफुल्ला बेटा आप अपना माइक ऑन करेंगे। सैफुल्ला अपना माइक ऑन करेंगे। साद रिजवान बेटा आप अपना माइक ऑन करो। साद रिजवान अपना माइक ऑन करो। यस सर। बेटा 6.5 मेगाबाइट का बताओ क्या 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 कह रहे हैं उसमें, क्या कैसे फाइंड करेंगे? 6.5 क्या करूं सर? 6.5 बेटा मेगा रीड करो और मुझे बताओ उसमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, फार्मूला क्या होता है? सर हाइट है 6 मीटर। सही है। इसकी वेलोसिटी 1.5 मीटर है पर सेकंड है। सही है। मास इसका 40 kg। सही है। सर पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगेगा 1/2mv² लगेगा। ओके। उसके बाद दूसरा फार्मूला उसका पोटेंशियल एनर्जी का लगेगा जो है शायद mgh। ओके बेटा हाँ ठीक mgh लगेगा। है। ओके बेटा ठीक है, वेरी गुड, शाबाश बेटा। इस मीन आपको बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो बेटा आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, क्लास ख़त्म हो रही है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।